प्रोफेसर जेके मेहता के आर्थिक विचारों की बात कर रहे थे और उसमें हम देख रहे थे कि उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा और क्षेत्र को किस तरह से डिफ़ाइन किया है। और उसमें उनका ये कहना था कि हम न्यूनतम आवश्यकताओं की स्थिति में पहुँचें, वही हमारे सुख का कारण है और अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य भी वही होना चाहिए। अब हम आगे बात करें तो प्रोफेसर मेहता के आवश्यकता विहीनता दृष्टिकोण की जो उन्होंने आवश्यकता विहीनता का दृष्टिकोण दिया था, इसकी आलोचना भी काफ़ी की गई है। हालांकि प्रोफेसर मेहता का दृष्टिकोण दर्शन और नीति शास्त्र के तो अनुकूल है, लेकिन इस भौतिकवादी युग में इस दृष्टिकोण की कटु आलोचना की जाती है। इसकी आलोचनाएं हम देखें तो सबसे पहला है आवश्यकता विहीनता की वैकल्पिक विधियां सदैव संभव नहीं है। प्रोफेसर मेहता ने आवश्यकता विहीनता की स्थिति के दो विकल्प दिए, पहला आवश्यकता की पूर्ति और दूसरा आवश्यकता को हटाना। किंतु कुछ आवश्यकताएं अनिवार्य प्रकृति की होती हैं जिन्हें हटाना संभव नहीं होता है, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान और औषधियाँ। इनके अभाव में जीवन खतरे में पड़ सकता है, जबकि आरामदायक और विलासिताओं की आवश्यकताओं से छुटकारा पाना संभव है। अतः सभी आवश्यकताओं को समान स्तर पर रखना उपयुक्त नहीं है। दूसरी आलोचना है अर्थशास्त्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अगर प्रोफेसर मेहता के अनुसार सभी लोग अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम करके आवश्यकता विहीनता की स्थिति में पहुंचने का प्रयास करेंगे तो आवश्यकताओं के बिना कोई आर्थिक क्रिया न होने से अर्थशास्त्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। तीसरी आलोचना है काल्पनिक दृष्टिकोण। प्रोफेसर मेहता की आवश्यकता विहीनता का दृष्टिकोण कल्पना पर आधारित है। सामान्यतः सभी लोग आवश्यकताओं को न्यूनतम करने के बजाय अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। इस भौतिकवादी युग में ऐसे लोग तो बिरले ही होते हैं जो आवश्यकता विहीनता की स्थिति में पहुंचने की कोशिश करते हैं। चौथा है आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जीवित रहने के लिए अनिवार्य। मनुष्य को जीवित रहने के लिए अपनी आधारभूत आवश्यकताओं जैसे हवा, पानी, भोजन, वस्त्र, औषधि की पूर्ति अनिवार्य है। इनकी पूर्ति के बिना मनुष्य का जीवन ही खतरे में पड़ सकता है। अतः इन वस्तुओं की आवश्यकता तो जीवन में निरंतर रहेगी ही, इनको छोड़ना जीवन के अस्तित्व को मिटाने का सूचक है। नेक्स्ट है आवश्यकता एवं इच्छा में भेद जानना जरूरी है। प्रोफेसर मेहता ने अपने विश्लेषण में आवश्यकता और इच्छा दोनों को ही मिला दिया, जबकि इन दोनों में काफ़ी अंतर है। गरीब और अज्ञानी की इच्छा हो सकती है, जबकि मार्शल के अनुसार आवश्यकता के लिए इच्छा, साधन और साधनों को त्यागने की तत्परता होना आवश्यक है। अतः प्रोफेसर मेहता का आदर्श आवश्यकता शून्यता का नहीं अपितु इच्छा शून्यता का होना चाहिए था। मनुष्य को कष्ट से मुक्त भोजन छोड़ने से नहीं अपितु भोजन की लालसा छोड़ने से होती है। प्रोफेसर मेहता ने अपने आलोचकों को स्पष्ट किया कि आवश्यकता विहीनता का अभिप्राय कतई गति क्रियाहीनता से नहीं है। आवश्यकता विहीनता की नीति का अनुसरण करने से आर्थिक क्रियाएं रुकती नहीं, किंतु उनके आदर्श में परिवर्तन हो जाता है। सभी आर्थिक क्रियाएं निष्काम भाव से संपादित की जाती हैं। आय प्राप्ति का उद्देश्य स्वयं के उपभोग के लिए ही न रहकर सभी के सहायतार्थ उपभोग का उद्देश्य सामाजिक कल्याण में योगदान को प्रेरित करता है। प्रोफेसर मेहता ने महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में अपनी आवश्यकता विहीनता की अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि हम सभी प्रसन्नता के सही मार्ग का अनुसरण करें तो राज्य का कार्य यदि समाप्त नहीं भी होगा तो वो बड़ी सीमा तक कम अवश्य हो जाएगा और निर्धनों के कल्याण के लिए करारोपण की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रोफेसर जेके मेहता और प्रोफेसर रॉबिन्सन की अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की तुलना करके अगर हम देखें तो जब हम प्रोफेसर जेके मेहता और प्रोफेसर रॉबिन्सन की अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की तुलना करते हैं तो देखते हैं कि प्रोफेसर मेहता की अर्थशास्त्र की परिभाषा वैचारिक दृष्टि से प्रोफेसर रॉबिन्सन के अधिक निकट होने के बावजूद दोनों में मौलिक अंतर है। यद्यपि दोनों अर्थशास्त्र में मानव व्यवहार के अध्ययन को प्राथमिकता देते हैं, दोनों मानते हैं कि आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन सीमित हैं। दोनों ही मानवीय आवश्यकताओं का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं और दोनों में चयन संबंधी क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। फिर भी उनमें मौलिक अंतर है।
जो कि पहला है, प्रोफेसर रॉबिन्सन आवश्यकताओं को अनंत और अपरिमित मानते हुए उन सबकी संतुष्टि पर बल देते हैं, जबकि प्रोफेसर मेहता आवश्यकताओं को कम करने तथा आवश्यकता विहीनता की स्थिति में पहुंचने पर जोर देते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्सन का दृष्टिकोण अदूरदर्शी है, क्योंकि वे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति के लिए अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति को महत्व देते हैं, जो प्राय असंभव है। जबकि प्रोफेसर मेहता का दृष्टिकोण दूरदर्शी है, क्योंकि वे परम सुख की प्राप्ति के लिए आवश्यकता विहीनता की अवस्था में पहुंचने की राह बताते हैं। तीसरा है, रॉबिन्सन अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं और उसे नीति शास्त्र से दूर रखते हैं, जबकि प्रोफेसर मेहता अर्थशास्त्र में नैतिक विचारों को समाविष्ट कर अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। इसी तरह प्रोफेसर रॉबिन्सन मानसिक संतुलन के लिए अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि से अधिकतम संतुष्टि का मार्ग अपनाते हैं, जबकि प्रोफेसर मेहता व्यक्ति को मानसिक संतुलन की प्राप्ति के लिए आवश्यकताओं के निरपेक्ष त्याग से आवश्यकता विहीनता की अवस्था में पहुंचने का संदेश देते हैं। पांचवां है, रॉबिन्सन का दृष्टिकोण भौतिकवादी है, जबकि प्रोफेसर मेहता का दृष्टिकोण आध्यात्मवादी है। तो ये तो इनकी अर्थशास्त्र की परिभाषा और क्षेत्र के बारे में हमने बात की। दूसरा आर्थिक विचार जो इनका था वो था विशुद्ध अर्थशास्त्र और व्यवहारिक अर्थशास्त्र में संबंधी विचार। प्रोफेसर मेहता भी आधुनिक कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों की भांति अर्थशास्त्र को विशुद्ध और व्यवहारिक अर्थशास्त्र दोनों के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। उनके अनुसार जिस प्रकार विशुद्ध गणित या विशुद्ध भौतिक शास्त्र होगा, उसी प्रकार विशुद्ध अर्थशास्त्र भी है। व्यवहारिक गणित और व्यवहारिक भौतिक शास्त्र की भांति व्यवहारिक अर्थशास्त्र भी होता है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार विशुद्ध अर्थशास्त्र मानव व्यवहार से शासित सिद्धांतों का अध्ययन करता है। यह मानव व्यवहार अध्ययन साधनों की सीमितता और आवश्यकताओं की अनंतता के निश्चित दृष्टिकोण के अंतर्गत करता है, जबकि व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ये सिद्धांत मानवीय क्रियाओं के विशिष्ट क्षेत्र में किस प्रकार लागू होते हैं। जहाँ विशुद्ध अर्थशास्त्र मानव व्यवहार के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति का साधन और मार्गदर्शक है, वहाँ व्यवहारिक अर्थशास्त्र का अध्ययन अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति है। विशुद्ध अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जबकि व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव चेतना और अनुभव की भूमिका अधिक रहती है। विशुद्ध अर्थशास्त्र मानव व्यवहार के अंतर्गत कारण और परिणाम के आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, जबकि व्यवहारिक अर्थशास्त्र इन सिद्धांतों के वास्तविक जगत को लागू कर मनुष्य के अधिकतम कल्याण का मार्ग खोजता है। इस प्रकार प्रोफेसर मेहता के अनुसार विशुद्ध अर्थशास्त्र और व्यवहारिक अर्थशास्त्र दोनों का अध्ययन अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक और उपयोगी है। वे परस्पर पूरक एवं सहयोगी हैं। विशुद्ध अर्थशास्त्र के सिद्धांत अन्य सिद्धांतों के साथ मिलकर व्यवहारिक अर्थशास्त्र की सभी समस्याओं को समझने में मदद करते हैं।